सर्दियों के दौरान बारिश और कीचड़ से शिविरों में रहना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस दौरान ईसाइयों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए 3 विशाल मीनारें बनाई। प्रत्येक मीनार 5 मंजिल ऊंची थे। लकड़ी महंगी थे और हमले से बचाने के लिए यूज मिट्टी और सिरके वाले चमड़े में लपेटा गया था। इसका सबसे ऊंचा मंच इतना बड़ा था कि उसमें गुलेल राखी जा सकती थे। ज्वलनशील पदार्थ डालाकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सलादीन भाग्यशाली था कि उसके कर्मचारियों में एक ताम्रकार का बेटा था जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूजीआर यूनानी के साथ प्रयोग कर रहा था। उसने सुल्तान को किसी भी तरह उसे शहर में प्रवेश कराने डीन के लिए राजी किया। इस युवक ने अपने प्रयोगों के आलोक में एक रासायनिक पदार्थ तैयार किया जिसे डिब्बों में भरकर एक टावर की ओर डागा गया, लेकिन टावर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलिप्स लिखते हैं कि लड़का निराश नहीं था। उसने शहर की दीवार से मीनार तक की दूरी का अनुमान लगा लिया था। दूसरी बार उसने बर्तन में मात्रा बढ़ा दी और आग लगा दी, और जब टावर में आग लग गई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे बाद दूसरे और तीसरे टावर को भी ऐसी तरह नष्ट कर दिया गया। अब लड़के को शहर से बाहर ले जाया गया और सलाहुद्दीन के सामने पेश किया गया, जिसने उसे इनाम के रूप में ज़मीन और पैसे की पेशकश की, लेकिन उसने या कहते ह्यू या सब स्वीकार कराने से इनकार कर दिया कि उसने जो किया वह भगवान के लिए था। नवंबर में युद्ध का मौसम समाप्त होने से पहले 2 बड़ी लड़ाइयाँ हुई। बीमारी के कारण सुल्तान को एक बार फिर दूर से कार्रवाई देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। नवंबर में मुसलमानों ने हमला किया और लगभग 200 क्रूसेदार शूरवीरों को सामने आने पर मजबूर कर दिया और अनेमन से काई को बैंडी बना लिया। अनेमन एक सेनापति भी था। उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया और सुल्तान ने इन अधिकारियों से पूरे सम्मान के साथ मुलाकात की। उन्हें सर्दियों के लिए फार कोट दिए गए, लेकिन सुल्तान ने अपना कोट कमांडर को दे दिया। उन्हें भोजन दिया गया और सुल्तान के बगल वाले तंबू में ठहराया गया। सेनापति को खाने के लिए सुल्तान के पास एक जगह मिल गई। फिलिप्स लिखते हैं कि बेशक उनका उद्देश्य क्रूसदार्स की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कराना था, लेकिन सुल्तान के लिए इस तरह का व्यवहार नया नहीं था। जब दुश्मन समाप्त हुई तो क्रूसदार्स को फ्रांस और इंग्लैंड के राजाओं का आगमन दिखाई देने लगा। उधर सुल्तान खलीफा की रुखाई से चिंतित था। इस्लाम एक दुबेट ह्यू आदमी की तरह आपसे मदद मांग रहा है। उसने कहा कि वह अपनी सारी निजी आय जिहाद में निवेश कर रहा है और खलीफा को उसकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। घेराबंदी की इन सभी कठिनाइयों में भी सुल्तान की दयालुता और उदारता की कहानियां सुनी जाती रहीं। एक बार एक क्रूसेदार शिविर से एक महिला के नवजात बच्चे को ले जाया गया और फिर बेच दिया गया। बात सुल्तान तक पहुंची। इस अवसर पर इतिहासकार बहाउद्दीन उपस्थित द सुल्तान ने बच्चे को बरामद कर लिया और खरीदार को कीमत चुकाने के बाद बच्चे को मान को सौंप दिया। 20 अप्रैल को फ्रांस के राजा फिलिप 6 जहाजों में सैनिकों, घोड़ों और हथियारों के साथ पहुंचे। मई के अंत तक उन्होंने 7 नए गुलेल बनाए थे जो शहर की दीवारों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी ओर सुल्तान ने अपने बिटन और अधिकारियों के माध्यम से अपराधियों पर हमला कराना जारी रखा, लेकिन 18 महीनों में अनकी रक्षात्मक स्थिति मजबूत हो गई थे। 8 जून 1191 को इंग्लैंड के राजा रिचर्ड शेरदाल भी एकर पहुंचे। बहाउद्दीन का कहना है कि वे 25 जहाजों में आए थे। पश्चिमी यूरोप में लंबे अभियानों में अनुभवी वह सावधानी पूर्वक योजना बनाने के कौशल वाला एक दुर्जय योद्धा था। अनेक साथ 17,000 सैनिकों के आने से योद्धाओं का मनोबल बढ़ गया। सुल्तान ने एक बार फिर माधी पूर्व को संदेश भेजा कि अक्का शहर गंभीर खतरे में है। अगर अब मदद नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी?
20 जून को राजा रिचर्ड का दूत सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ और अंग्रेजी राजा की ओर से एक बैठक की इच्छा व्यक्त की। सुल्तान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राजाओं के बीच एक बैठक एक समझौते के बाद होती है, क्योंकि एक बैठक और एक मेज पर भोजन के बाद अनेक बीच कोई युद्ध नहीं होता है। याद रखें कि तीसरे धर्मयुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कूटनीति थी। इस बीच सिंजर, मोसुल और मोसुल से शिविर में सहायता पहुंची, लेकिन बहाउद्दीन के अनुसार शहर के चारों ओर घेराबंदी कड़ी कर दी गई थे। फ्रांसीसी और अंग्रेजी योद्धा आइटेन अधिक थे कि वे पाली में काम कर सकते थे और शहर के रक्षकों को कोई आराम नहीं मिल रहा था। अनहोन शहर के बाहर अपने शिविरों के चारों ओर खैया भी बना ली थीं, जिससे सुल्तान के लिए उन पर हमला कराना मुश्किल हो गया था। सलाहुद्दीन एक बेचैन मान की तरह घोड़े पर सवार होकर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाता था और लोगों को जिहाद में अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन वहाँ थकावट और उदासी होती थे। शहर से संदेश आया कि अगर अन्न की मदद नहीं की गई तो वे क्रूसदार्स के साथ शांति बना लेंगे। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि शहर में निराशा फैल रही थे। शहर की घेराबंदी कमजोर हो रही थे और अनेक यूजीआर प्रतिरोध के बावजूद क्रूसदार्स की जीत अधिक से अधिक निश्चित होती जा रही थे। 12 जुलाई को शहर के तैराक सुल्तान के पास आई और उन्हें क्रूसेदारों के सामने शहर के आत्मसमर्पण और संधि के बारे में बताया। फिलिप्स बताते हैं कि अनहोन नरसंहार से बचाने के लिए ऐसा किया। समझौते के तहत उन्हें मूल धर्मयुद्ध से 1500 कैदियों को रिहा कराने के अलावा क्रूसेदारों को 2 लाख दीनार दीन द डॉट संधि में सुल्तान के लिए सबसे कठिन प्रश्न 2 लाख दीनार का था। युद्ध में बहुत सारे संसाधनों की खपत हुई और सुल्तान को बार बार वित्तीय सहायता का अनुरोध कराना पड़ा। अन्न की उदारता कई सहयोगियों को एक साथ रखने की कुंजी थे और अब जब अनेक पास व्यक्तिगत संसाधन खत्म हो रहे थे तो यह एक कठिन निर्णय था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान ने आधी राशि का भुगतान कर दिया और निर्धारित संख्या से आधे कैदियों को रिहा कराने का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।